Yes, dear students, आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 के सारे सूत्र बता दिए हैं। अब इसके क्वेश्चंस अपन करेंगे। एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। जो एग्जाम्पल आपको नहीं आए तो ये जो एक्सरसाइज है इसके कंप्लीट करने के बाद सारे के सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में हैं। तो इसलिए पहले अपन एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के बाद यदि कोई आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल में बच जाता है तो उसको अपन जरूर जो है करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको देखा जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। देखिए बेटे, इसमें आपको दिया है साइन इनवर्स 1 इक्वल टू, मान लिया हमने थीटा, क्योंकि इसका मान निकालना अपने को, किसका, साइन इनवर्स 1 का। तो इसके बराबर क्या मान लिया हमने, थीटा, इसके इक्वल थीटा मान लिया। तो साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। और साइन का मुख्य मान मैंने आपको बताया था -π/2 से और π/2 के बीच होता है इसका मान। तो इसके बीच में हमें इसका मुख्य मान लाना है। और खुद π/2 और -π/2 भी सम्मिलित हैं। तो देखिए बेटा, 1 जो है वो साइन 90 डिग्री होता है, या साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2, 90 को हम π/2 कह सकते हैं, और इसलिए थीटा इक्वल टू π/2। ये इसका मुख्य मान हो गया, बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये -π/2 से π/2 को बिलोंग करता है, इसलिए ये इसका मान बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो अब इसका आप देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया अपने को, माना कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, या इक्वल टू x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, जो कुछ हम चाहें मान सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ये हो गया, या cos थीटा इक्वल टू -1/2, और cos में -1/2 जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री की होती है। तो cos थीटा इक्वल टू -cos 60 डिग्री का मतलब π/3। और इसको अगर हम सेकंड पार्ट देखने लें तो ये हो जाएगा cos π-π/3 इक्वल टू cos 2π/3। तो cos थीटा इक्वल टू cos π/3, इसलिए थीटा इक्वल टू 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π/2। इसका मुख्य मान होता है 0 to π/2। तो 0 से π/2 को बिलोंग, 0 to π होता है। तो 0 से 180 है और ये 120 डिग्री मान है, तो इसके बीच में ही पड़ता है। तो इस तरह से आपको, अच्छा, बोर्ड के एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है। इसमें कोई भी पार्ट दे देते हैं लेकिन क्वेश्चन यही होता है। अब आप देखिए, इसमें नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में आपको दिया है, माना सेक इनवर्स -√2, सेक इनवर्स -√2
इक्वल टू थीटा मान लिया हमने, तो सेक थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। और आपको बताइए सेक में 45 डिग्री का मान होता है, या सेक थीटा इक्वल टू माइनस सेक 45 को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 4। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं हम सेक पाई माइनस पाई बाई 4, सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और इक्वल टू हो गया ये सेक 3 पाई बाई 4। तो इसलिए थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, और ये मान 0 से पाई बाई 2 के बीच होता है। बेटा मैंने आपको मुख्य मान बताए थे इसके, साइन, टेन और कोसेक, साइन और साइन का इनवर्स, कोसेक उल्टा, और टेन, इन तीनों का मान होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, और कोस, कोट और सेक इनका मान होता है 0 से पाई के बीच। तो इसमें ये 3 पाई अपॉन 4 है, तो ये जो मान है ये 0 से पाई के बीच पड़ता है, तो इसलिए इसमें 0 और पाई भी सम्मिलित होते हैं, तो ये इसका मतलब इसका मुख्य मान हुआ। आपसे इसका मुख्य मान पूछें तो मान मुख्य इस तरह से निकालना है। देखिए बेटा पार्ट नंबर 4 पार्ट इसका, कोसेक इनवर्स -1, कोसेक इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा मान लिया हमने, तो कोसेक थीटा इक्वल टू -1, और या कोसेक जो थीटा है वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक पाई बाई 2, और या कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक माइनस पाई बाई 2, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, और इसलिए थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, और कोसेक का मान होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 भी सम्मिलित होते हैं। इस तरह से ये इसका मुख्य मान हुआ। अब बेटा अपने पास रह गया पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5, माना कोट इनवर्स -1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू थीटा, तो इसलिए कोट थीटा इक्वल टू कोट उधर जाएगा तो थीटा हो जाएगा, ये इनवर्स हट जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 3, और ये जो मान है कोट में होगा माइनस को 60 डिग्री मीन्स पाई अपॉन 3, और इसे हम लिख सकते हैं कोट पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि कोट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस होता है, इक्वल टू कोट 2 पाई बाई 3, तो कोट थीटा इक्वल टू कोट पाई बाई 2 पाई बाई 3, और इसलिए थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। तो इस तरह से ये जो थीटा का मान है ये 0 से और पाई के बीच है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब बेटा लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 6 पार्ट ये हो गया, माना tan इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल टू थीटा, therefore tan theta equal to 1 अपॉन अंडर रूट 3, और tan थीटा में 30 डिग्री का मान है, तो इसलिए tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, और इसलिए थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 6। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, और ये आपको इस तरह से करना है।
अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला बताया 2 tan इनवर्स x तो इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस, और ये हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर। लेकिन इसके बजाय ये मतलब लगा सकते हो, आपके लिए छोटा यहाँ गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। चलो मैं लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं, बिकॉज 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो अब ये इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 कैंसिल्ड बाई 2 1 अपॉन और 1 माइनस 1/4 तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये 3/4 हो गया। तो tan इनवर्स ये आ जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बेटा इसमें अपन फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं? हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए ये इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। और इसको और आगे अपन अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं इसको। तो देखिए ये हो जाएगा, एलसीएम अपन कितना ले सकते हैं इसका, tan इनवर्स और एलसीएम ले लिया इसका 21। तो ये हो गया 28 प्लस 3 अपॉन 21 1 माइनस 4 21 माइनस 4 इक्वल टू, इसका एलसीएम अपने 21 लिया तो कितना आ गया 3 7 के 21 7 चौक 28 7 के 21 28 3 31। तो ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 31 बटे और 21 माइनस 4। तो ये आ जाएगा 17, क्योंकि 21 से 21 तो कट ही जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई साइन की या कोई मिस्टेक है, तो इसके हिसाब से π/4 नहीं आ रहा है। तो बेटा इसमें अगर अपन माइनस करें तो एक बार यहां देखते हैं 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 प्लस 1 इंटू 1/7। तो ये आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा माइनस, तो 25/21। हाँ ये ठीक है बेटा, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा माइनस और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुई
और क्वेश्चन में मिस्टेक को अपन ठीक करेंगे। अब ठीक करने के लिए इसमें प्लस की जगह क्या लगाएंगे, माइनस। Again we are doing this question now because there is some error in this question in written in book. पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसमें गलती है, और गलती है तो उसको ठीक कर रहे हैं अपन ताकि इसी को उसके क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, बुक में प्लस है, tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस tan इनवर्स 1/7। देखिए बेटे, ये अपन ने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया और यहाँ लिख भी दो, बिकॉज 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 1 माइनस 1/4 3/4, तो 4/3 उल्टा हो जाएगा ये, तो माइनस tan इनवर्स 1/7। अब बेटा हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इक्वल टू हो जाएगा ये tan इनवर्स और ये आ जाएगा 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। और इसी को इक्वल लिख सकते हैं हम tan इनवर्स, और ये आ जाएगा एलसीएम आप लेंगे इसका 21, साथ ही 28 माइनस 4 अपॉन 21 एलसीएम, और ये हो जाएगा 21 प्लस 4 इक्वल टू tan इनवर्स 21 से 21 कट जाएगा और ये आ जाएगा 25/25। ये 3 आएगा बेटा, तो ये आएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 इक्वल टू होता है बेटा 5/4। ये आपको पहले क्वेश्चन में मैंने निकाल के बता दिया कि कैसे होता है 5/4। तो ये आप एक बार फिर देख लें, 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमने बेटा ये लगा दिया 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4/3 हो गया, ये 1/7 है। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y। अब इसका लघुत्तम लिया हमने, तो ये 21 आ गया, तो 28 माइनस 3 हो गया ये, और नीचे भी लघुत्तम 21 गया तो 21 प्लस 4 हो गया, 21 से 21 कट के लघुत्तम 2, तो ये आ गया 25/25। तो कितना हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान होता है 5/4। और ये कैसे निकालोगे आप, ये आप निकालोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे 6 पार्ट्स का ना वो निकाले थे वैसे निकालोगे इसको। तो ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3
इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो क्या है, वो दे रखी है tan इनवर्स 17/19, tan इनवर्स 17/90 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू किसके हो जाएगा ये, tan इनवर्स 17/19 माइनस 2/3/1 प्लस 17/19 इंटू 2/3। हम एलसीएम ले लेंगे बेटा इसका tan इनवर्स, और एलसीएम ले लिया इसका 57, तो ये 51 हो गया और ये 38 हो गया, अपॉन इसका भी हम 57 एलसीएम लेंगे तो 57 प्लस 34 ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इक्वल टू tan इनवर्स 3/1 अपॉन, और इसको कैंसिल करें तो ये आएगा tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू RHS। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए आप दोबारा इसको, tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3, तो हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, तो ये आ गया। इसका एलसीएम लेंगे अपन 57, तो लघुत्तम 57 ले लिया, तो इसको सरल कर दिया, सरल करने पर आ गए 13/91 और 13 और 91, तो ये आ जाएगा 1/7, और यही है इसके RHS। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व जो है इस तरह से हो गया। अब आप इसी तरह से जैसे मैंने क्वेश्चन किए हैं सूत्र लगा करके सारे उदाहरण करने का प्रयास करोगे। जो सवाल आपको नहीं आता है उदाहरणों में उसको टिक मार्क कर लोगे। जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, वो आप मेरे को बता देंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि अधिकांश जो सवाल हैं वो एक्सरसाइज में हैं, तो उदाहरण सारे के सारे हो जाएंगे 90 to 95%। अगर एक आध बचेगा तो बता देंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी आगे की कल करेंगे। धन्यवाद।